नमस्कार दोस्तों, हम अपने 4th चैप्टर पे आए हुए हैं और मेजर क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन क्रॉप्स को आगे की ओर पढ़ते हैं और कुछ क्रॉप्स रहती थी, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। आज हमने नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना, जिसमें रबड़ सबसे पहले है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स बट अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज़ आल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद a rainfall of more than 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। यदि हम बात करें, यह क्या एक भूमध्य रेखीय प्रदेश की एक फसल है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन वहाँ पर क्रिएट कर क्या है, इसको हमारा उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर इसको उगाया जा सकता है। यदि हम बात करें इसके टेम्परेचर की, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर के आसपास आपको क्या देखने को मिलना है, वहाँ पर रेनफॉल आपको देखने को ज़रूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आर्द्र क्षेत्रों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद यदि हम बात करें, रबड़ इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इन 2012 एंड 13 इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर्स। यदि हम बात करें रबड़ की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जिसमें क्या है कि भाई इसको कच्चे माल के रूप में क्या इंडस्ट्रीज़ में इनको उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि हम बात करें इनका उत्पादन की, तो केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, अंडमान निकोबार और मेघालय के अंदर इसका उत्पादन होता है। और 12-13 में क्या हमारा चौथा नंबर आता था पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आती फाइबर क्रॉप्स, इसमें कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर्स फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में क्या है, एक तो कपास, एक हमारा जूट होता है, एक हमारा सन और एक हमारा प्राकृतिक जो है ऊन होता है, उसका क्या है मेजर हमारे फाइबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। देयर आर फर्स्ट 3 आर डेरिव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रो इन द सोil। पहली तीनों का जो उत्पादन है सीधे रूप से मिट्टी से जुड़ा हुआ है। लेटर इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवर्म्स फेड ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, आपने सुना होगा, साइंस में बहुत बार ये पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा कि भी जो तीसरे प्रकार का चौथे प्रकार की बात करें, हम नेचुरल सिल्क की बात कर रहे हैं, वो हमारा कोकून से प्राप्त किया जाता। जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो लीव्स पे से क्रिएट करवाया जाता भी। रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरीकल्चर। और आप सभी जानते हैं जिसमें क्या सिल्क वर्म्स का उत्पादन किया जाता है, उसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं भाई। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉटन भाई। इंडिया इज ए बिलीव्ड दैट द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो कपास की शुरुआत है भारत से ही हुई है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है, ये कच्चा माल प्रदान करती है। इन 2014 इंडिया है वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। 2014 में जो इंडिया क्या था, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता था। कॉटन ग्रोन्स वेल इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डक्कन प्लेटू। जिसका जो है कॉटन जो उत्पादन किया जाता है, ब्लैक सॉइल जहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और हमारे जो डक्कन प्लेटू में है वो उसमें क्या है, इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से उगाया जाता है भाई। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल इन इरीगेशन। हाई टेम्परेचर आपको आवश्यकता रहती है, इसके अलावा क्या है रेनफॉल आपको क्या है कम मात्रा में ही आपको आवश्यकता रहती है, और कुछ इरीगेशन के सोर्स के द्वारा आप इसको उगा सकते हैं। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्रिंग सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। 210 दिन तक क्या है कि वो आपका जो है पाला रहित होना चाहिए, जिसमें क्या है कि भी आपको अच्छी सनशाइन आपको देखने को मिलता है, यानी कि धूप खिली होनी चाहिए, जिससे क्या है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उगने में आपको क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसको जो फूलने में ज़्यादा आपको आवश्यकता रहेगी, यानी कि वो आपको लिए क्रिएट करेगा कि भी ये जो जिसको हम बोलते हैं जल्दी से आपके तैयार हो जाएंगे भाई। उसके बाद इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। मेजर कॉटन प्रोडक्टिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। यदि हम बात करें भारत के अंदर, यह एक खरीफ की क्रॉप के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 6-8 महीने के लिए क्या ये हमारी क्रॉप्स प्रिपेयर हो जाती है। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सबसे पहले महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वगैरह आपको देखने को मिलेंगे अभी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जूट के बारे में। इट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। जूट ग्रोन्स वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड
फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल ऑफ रिन्यूड एवरी ईयर्स। जूट का जो उत्पादन होता है वो आप कह सकते हैं कि भी एक अच्छी प्रकार की जो फर्टाइल सॉइल होती है उसके अंदर होता है वो देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से जो हमारे जो बाढ़ के मैदान होते हैं वो बाढ़ के मैदान जो हर साल नए बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर ये आपको उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, और जब ये उगता है इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, वृद्धि के लिए जो है उच्च तापमान की आवश्यकता रहती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा, मेघालय है, ये सबसे प्रमुख जो है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट रहे हैं। इसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग गन्नी बैग्स, मैट्स, ropes, yarn, carpets and other art crafts. Due to its high cost, it is losing market to the synthetic fiber and packing material, particularly the nylon। देखिए इसमें क्या कि आप कह सकते हैं, वैसे तो क्या है एक किस्म से आप इसको रख सकते हैं कि एनवायरनमेंट से क्या है फ्रेंडली आप इनको कह सकते हैं अगर हम इनका उपयोग करें, क्योंकि हम इनसे जैसे दरी है, चटाई वगैरह की बात करते हैं वो हम इसका उत्पादन करते हैं। इनसे बैग वगैरह बनाए जा सकते हैं, रस्सी बनाई जा सकती हैं, ठीक है, धागा वगैरह बनाया जा सकता है। और हमारे जैसे कि ये हमारे जो आप कह सकते हैं ये जो पाँव में रखने के लिए जो है सजावट वगैरह के लिए क्या रखे जाते हैं, कारपेंट जिसको आप कहते हैं, वो क्या है इसके इनसे इनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन इनकी क्या होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इन्हीं से कम कॉस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिला है, सिंथेटिक फाइबर आ गया है, वो आपको क्या है सस्ते दामों में क्या आपको मिलना शुरू हो गया। इसीलिए क्या इसके प्रति क्या कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इसके अंदर कमी आई है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जो है कम दिया जाता है भाई।